हेलो लर्नर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में भी टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए, हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि ये आने वाली क्लास में जो हमें 11th क्लास में पढ़ना है थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल जाए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि टिग्नोमेट्री क्या थी। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। पहला क्या है, ट्रिगोन, एंड दूसरा क्या है, मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। तो देखिए, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट कह लो या मेजर कह लो, मापना, मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि हमें एक ट्राइंगल दिया जाता है और उनकी साइडों का मापने का काम करता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, हमें 10th क्लास में क्या दिया जाता था, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता था। ठीक है, लेट्स नेम इट ABC। बी इसका 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर कोई एंगल होगा जिसको हमने कह दिया वो थीटा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता था, हमारा हाइपोटेनियस होता था। हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस हो जाता था, और ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, याद है। और 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था। 6 प्रकार के होते थे हमारे, कौन कौन से होते थे। फर्स्ट इज साइन थीटा कह लो, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो इनका हम लोग कैसे निकालते थे, एक आप लोगों को याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा साइन हो जाता था, ये कॉस, ये टैन। तो साइन का क्या होता था हमारे पास, P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का क्या हो जाता था, B/H, और टैन का क्या हो जाता था, P/B। इसी तरीके से हमारा साइन का उल्टा क्या होता था, हमारा कॉसेक होता था। फिर कॉसेक का उल्टा क्या होता था, सेक होता था। और टैन का उल्टा क्या होता था, कॉट होता था। तो यहाँ से इसका भी लिखना चाहें तो हम क्या होगा, H/P, इसी का उल्टा कर दीजिए, और H/B और B/P। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते थे। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। और थोड़े बहुत जो इसमें फॉर्मूले थे, जो 10th क्लास में आप लोगों ने देखा था, क्या दिया जाता था हमें, फार्मूला क्या होता था। एक आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। एक ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब देखिए, हमें यहाँ पर 11th क्लास में जो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे 11th क्लास में क्या है। तो यहाँ से देखिए, अब हमें सबसे पहले एंगल्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो एंगल को समझते हैं हम लोग पहले, एंगल्स। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक रे है, एक रे है, उसका वर्टेक्स O दे दीजिए, ये वो इसका वर्टेक्स हो गया O। और यहाँ से देखिए, ये जो रे है हम इसको क्या कहते हैं, इनिशियल
इनिशियल साइड। ठीक, अब इसको नाम दिए ए। अब देखिए इस ए को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। मान लीजिए इसको हम लोग इधर की तरफ घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो मान लीजिए ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया और इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग वर्टेक्स से मिलाएंगे, इसको कह दीजिए बी। ठीक, अब देखिए जो ए और बीच में जो बना है ये चीज़, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो साइड होगी इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ठीक है, ये इसकी टर्मिनल साइड हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि ये हमारी क्या होती थी, इनिशियल साइड, ये हमारी टर्मिनल साइड, और उसके बीच में जो बनता था वो हमारा क्या कहलाता था, एंगल कहलाता था। अब इसी तरीके से एक चीज़ और आप लोगों को समझाता हूँ मैं। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल साइड, ये इसका वर्टेक्स हो गया और इसको हमने रोटेट करा, मतलब इसके सापेक्ष में ऐसे घुमाया, तो यहाँ से देखिए ये हमारी क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। अब ये टर्मिनल साइड होगी। अब देखिए हमने इसको कैसे घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं समझाता हूँ आप लोगों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक घड़ी है, अब घड़ी क्या है, ये घड़ी की डायरेक्शन यूँ होती है, घड़ी ऐसे चलती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और मान लीजिए कि ये घड़ी है और ये अपनी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि ये इस दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है, इसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने एक इनिशियल साइड ली और एक टर्मिनल साइड ली। अब यहाँ से देखिए ये किस तरफ घुमा है, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। अब एंगल भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव एंगल होता है। तो यहाँ से देखिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है इसकी तरीके से। ठीक, इसको हमने यहाँ से ए पॉइंट से इसको हमने बी पॉइंट पे घुमाया इसके सापेक्ष में, तो ऐसे ये इधर की तरफ गया। अब ये इधर की तरफ गया, इनने एंटी क्लॉकवाइज बनाया। एंटी क्लॉकवाइज जब ये चलेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहीं पर देखते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए एक रे ले लीजिए ए, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, इनिशियल साइड हो गई, और ये इनिशियल साइड हो गई। अब इसने क्या करा, घड़ी की दिशा में चला, ये इस तरफ चला, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब ये इस तरीके से बनेगा तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव एंगल, क्योंकि एंगल दो प्रकार के बनते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। ये इसकी क्या कौन सी साइड होगी, टर्मिनल साइड होगी। टर्मिनल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, साइड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ पर एक बार ये आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल, और ये हमारा हो गया नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब यहाँ से ध्यान से समझना एक चीज़। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रे है, उसको नाम दे दीजिए ए और ओ। अब ऐसे समझिए इसको कि यहाँ से मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है
और ये देखिए यहाँ से अभी देखिए ये इसकी मान लीजिए इनिशियल साइड है, ठीक, ये इनिशियल साइड हो गई। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के दोबारा से उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, वही इसका टर्मिनल पॉइंट भी, टर्मिनल साइड भी वही होगी इसकी। अब देखिए जब इनिशियल पॉइंट और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक ही हो तो वो कैसा एंगल बनाते हैं, कैसा एंगल बनाते हैं, कंप्लीट एंगल बनाते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये कैसा एंगल बनाएंगे, कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एंगल समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ से हमें जो समझना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को हम लोग कैसे कैसे मापते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं अब हम लोग। तो यहाँ से देखिए अगला जो टॉपिक हमें समझना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं एंगल को मापने के, उसके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ से देखिए पहला हम लोग एंगल को नापते हैं डिग्री में, डिग्री मेजरमेंट या डिग्री मेज़र, ठीक है। ये आप लोगों ने आज तक जितना भी एंगल को मापा होगा आप लोगों ने डिग्री में ही मापा होगा। और एक और है हमारे पास, उसको कहते हैं रेडियन, रेडियन मेजरमेंट या मेज़र, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग एक बारी डिग्री मेजरमेंट को समझेंगे और एक बारी हम लोग रेडियन मेजरमेंट को समझेंगे, ताकि हमारा जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये डिग्री मेजरमेंट या डिग्री मेज़र क्या है और रेडियन मेज़र क्या है। तो यहाँ से देखिए हम पहले समझते हैं डिग्री मेज़र को, डिग्री मेज़र। अब देखिए यहाँ से अब हमने क्या करा, एक रे लिया, रे होगी तो उसकी एक इनिशियल क्या होगी, साइड होगी। अब इनिशियल साइड होगी और उसका एक वर्टेक्स भी होगा, ठीक है। तो जिसको नाम दे दीजिए आप, वो कह दो। अब मान लीजिए कि ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, अब यहाँ से देखिए कि हमने क्या करा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये दोबारा से आके यहीं पर रुक जाती है, तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगी। और ये इसकी टर्मिनल साइड भी एक ही होगी, ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम ही होगी। अभी ऊपर समझाया था पीछे आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए अब ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है, मान लीजिए ये जो एंगल बनाएगा 360 डिग्री का बनाएगा पूरा। ये एंगल कितने डिग्री का बना होगा, 360 डिग्री का। और अब हम इसके मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, 360 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये इसके 360 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और हमने ये 1 डिग्री एंगल को उठा लिया। हमने क्या कर लिया, 1 डिग्री एंगल को उठा लिया। तो ये जो 1 डिग्री एंगल होगा हमारा, 1 डिग्री एंगल उठा लिया, क्योंकि देखो 300 टोटल ये कंप्लीट कितना है, 360 डिग्री का है। अब इसके 360 खंड करें, अगर हम टुकड़े करें तो उसका एक हमने ये 1 डिग्री का एंगल उठा लिया। तो यहाँ से देखिए ये 1 डिग्री एंगल होगा। अब ये 1 डिग्री एंगल को देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 1 डिग्री में 60 मिनट बनेगा पूरा, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट। और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इसी को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं कि इसको देखिए कैसे दर्शाएंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री को हम लोग ऐसे दिखा देंगे 60 और इस पे ऐसे, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से 1 मिनट में, मिनट को आप लोगों को पता है कैसे दर्शाते हैं, ये रहा। तो 1 मिनट में
60 सेकंड हो गए 2। ठीक है, ये हो गया हमारा डिग्री मेज़र का। अब एक और है हमारा रेडियन मेज़र का, तो इसको समझना ध्यान से। दूसरा जो है हमारा रेडियन मेज़र, रेडियन मेज़र। अब देखिए रेडियन मेज़र में क्या है हमारा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये उसका केंद्र है, ठीक है, सेंटर है। ये इसकी हमने एक रेडियस ले ली जो 1 यूनिट का है। ठीक है, 1 यूनिट का है। अब यहाँ से देखिए, इसको कह दीजिए ए, ये इसका सेंटर हो गया ओ। और देखिए अब यहाँ पर देखिए सर्कल पे हम लोग ये आर्क ले लेते हैं। यहाँ पर इस आर्क की जो लेंथ होगी मान लीजिए वो 1 यूनिट की है। ठीक है, 1 यूनिट की ये आर्क है और इसको इससे मिला दीजिए बी। तो यहाँ पर देखिए जो ये एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक दूसरा सर्कल ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव का 1 है। अब इसी तरीके से एक और बनाते हैं, एक यूनिट लेते हैं, ये ए हो गया। आर्क की लंबाई ले ली हमने, एक आर्क की क्या ले ली, लंबाई ले ली 1। और उसको हमने जब ये ज्वाइन करा बी से, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये नेगेटिव का बनेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको -1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -1 रेडियन बोलेंगे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ये ले लेते हैं एक सर्कल, अगेन समझा रहा हूँ मैं भी आपको चीज़ों को। तो इसका सेंटर O हो गया, इसकी रेडियस मान लीजिए 1 ही लेते हैं। इस बार क्या करेंगे हम लोग, आर्क की जो लंबाई होगी वो 1 × 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, 1 × 1/2 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आर्क की लंबाई चेंज हो गई है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ से यहाँ गया है, तो ये पॉजिटिव का बनाएगा। तो इसको बोलेंगे 1 × 1/2 रेडियन। ठीक, इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव का होता तो नेगेटिव बनाता कुछ इस तरीके से। ये हो गया 1 यूनिट का ले लिया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये 1 × 1/2 आर्क की लंबाई, ये बी पॉइंट हो गया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये क्लॉकवाइज घूमा मतलब माइनस का 1 × 1/2 रेडियन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, आप समझना चीज़ को। एक सर्कल लिया, उसका सेंटर O हो गया और कोई एक रेडियस हो गई R। ठीक है, और जो आर्क की लंबाई है उसको हमने कह दिया L। और इसको जब हमने यहाँ से मिलाया, इस पॉइंट को कह दीजिए B। तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो इसमें हमारा क्या रिलेशन होता है, तो देखिए यहाँ से थीटा = L/R। ठीक है, या L की लंबाई L निकालना है तो L कैसे निकालेंगे, थीटा × R। ठीक, तो ये चीज़ है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए अगला जो हमें समझना है रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान से समझना इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया
और यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहीं पर ही आ जाते हैं वापस से। ये अभी मैं रेडियन का बता रहा हूँ आपको, ये रेडियन। तो यहाँ से देखिए जो ये बनाएगा ये 2 पाई बनाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा सर्कल ले लूँ, सेंटर ले लूँ और यहाँ से ये रोटेट होके दोबारा यहीं से आ जाए, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये डिग्री का बता रहा हूँ मैं। अब देखिए इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से देखिए जो ये 2 पाई रेडियन है, ये जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। ठीक है, क्या कहा मैंने? दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए पाई रेडियन किसके बराबर होगा? पाई रेडियन 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और जब उसको काटेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, कैसे गया ये समझ गए ना आप लोग? यहाँ पर देखिए मैं रफ में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से देखिए 2 को उधर भेज दिया, जैसे हमारे पास ये था 2 पाई और यहाँ पर 360 डिग्री, और 2 उधर चले गया तो पाई बचा इधर, और यहाँ पर 360 डिग्री बाई 2, ये 180। ठीक है, ऐसे तो 180 डिग्री। अब देखिए पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? पाई अपॉन में चला जाएगा उसके, तो 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से ये अभी हमने रेडियन का समझा, इसी तरीके से हम लोग किसका समझेंगे? डिग्री का समझेंगे। ठीक है, तो डिग्री देखिए 360 डिग्री किसके बराबर है हमारी? 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो एक डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन के। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये 1 डिग्री में होगा, ये 1 डिग्री में इतना रेडियन और 1 रेडियन में इतनी डिग्री। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए अब मान लीजिए हमें किसी को रेडियन मेज़र करना है और डिग्री दी गई है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो निकालने का तरीका है, तो रेडियन का मैं बताता हूँ आप लोगों को, सूत्र या फॉर्मूला कह लो। तो देखिए रेडियन को मेज़र कैसे करेंगे हम लोग? रेडियन मेज़र पाई अपॉन में 180 इनटू जितने डिग्री को रेडियन में हमें चेंज करना है, तो डिग्री मेज़र। ओके, और इसी तरीके से अगर डिग्री में चेंज करना, रेडियन में दिया गया और डिग्री मेज़र करना हो तो हमें, तो डिग्री मेज़र। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में पाई इनटू में रेडियन जो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक, ये चीज़। तो यहाँ से देखिए इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को अभी आगे लगाएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोगों को डिग्री दे दिया जाएगा, रेडियन पूछेगा, रेडियन दे दिया जाएगा, डिग्री पूछेगा, कुछ इस तरीके से। तो कुछ आप लोगों को मैं वैल्यू बता देता हूँ जो आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से देखिए डिग्री और यहाँ पर रेडियन।
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री में होता है कितने रेडियन होते हैं, π/6। 45 में होता है π/4 और 60 डिग्री में हमारा होता है π/3 और यहाँ पर क्या होता है π/2 और यहाँ पर होता है पाई। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है और यहाँ से 270 डिग्री में कितना होता है तो 3π/2 और 360 डिग्री में कितना होता है 2 पाई। तो यहाँ से देखिए आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया। आगे की वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे।